पहलगाम में हुए आतंकी नरसंहार में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर आज देर रात उनके महाराजपुर स्थित आवास पहुंच गया। कल से ही उनके घर में लोगों का तांता लगा हुआ है। आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनके आवास पर पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मिले और ढाढ़स बंधाया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर साफ दिखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस डबल इंजन की सरकार में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। जिन दहशतगर्दों ने इस कायराना घटना को अंजाम दिया है वे और हमले के साजिशकर्ता जहां भी होंगे उनको इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के सामने लोगों में आक्रोश फूट पड़ा और लोग पाकिस्तान मुरादाबाद के नारे लगाते रहे। पहलगाम हमले में मृतक शुभम का शव पहुंचा उनके आवास। शहर के महाराजपुर थाना अंतर्गत रहने वाले शुभम द्विवेदी का शव देर रात्रि उनके आवास महाराजपुर पहुंचा, जहां पर शव के पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि शुभम द्विवेदी के परिवार के 11 सदस्य जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, जहां पर पहलगाम में घुड़सवारी करने के दौरान आतंकियों ने शुभम द्विवेदी की गोली मार कर हत्या कर दी। शुभम द्विवेदी के पिता, जो कि शुभम के साथ जम्मू कश्मीर गए थे, उन्होंने बताया कि आतंकियों ने आइडेंटिफाई करके हिंदुओं को केवल टारगेट करके गोलियां मारी, जबकि आतंकी ने न ही किसी मुस्लिम और न ही किसी महिला को गोली मारी। वही शुभम द्विवेदी के पिता के बहनों ने बताया कि हम सब लोग पहलगाम में नीचे की तरफ बैठे हुए थे और शुभम और उसकी पत्नी घुड़सवारी करते हुए पहाड़ी के ऊपर गए थे, जहां पर आतंकियों ने उनको गोलियों से मार दिया। पहलगाम नरसंहार में मारे गए कानपुर के महाराजपुर के शुभम द्विवेदी की शव यात्रा में सारे राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए। सभी की आंखें नम थी। आक्रोश और दुख का समावेश लोगों में साफ दिखा। शुभम को मुखाग्नि उनके चाचा मनोज द्विवेदी ने दी। मित्रों, मित्रों 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहाँ का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही शादी संपन्न हुई थी। यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर
बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। तो किस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है, और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से
आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और हमारी पूरी सरकार है, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने ये लास्ट है, किसी ने लगाने नहीं तो फिर आई एम सॉरी। आज एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है, उसके बाद पूरे देश में शोक का माहौल है और आक्रोश है, क्या कहेंगे? देखिए, ये दो दुर्घटना हुई है ऐसे कायरों ने करी है जो डरपोक हैं, जो भयभीत हैं, जो बिलों में विगत कई वर्षों से घुसे हुए थे। उनको एक अवसर मिल गया बिल के बाहर निकल कर ये घटना करने का, लेकिन जिन्होंने इस घटना को किया है उनको उसकी सजा मिलेगी, ऐसा हम सबको अपनी सेनाओं के ऊपर विश्वास है, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने गृह मंत्री जी को, ऐसा सबको विश्वास है। और इस विश्वास को जो भी इस देश के अंतर्गत विगत 10 वर्षों के अंतर्गत हमने देखने को मिला है, जम्मू कश्मीर की प्रगति को लेकर, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवाद को समाप्त करने को लेकर, उसी कड़ी के अंतर्गत जिन्होंने ये पाप किया उनको सजा। महाराज, पूरा देश समय मोदी जी की तरफ देख रहा है कि क्या रिएक्शन होने को है। देखिए, मोदी जी की तरफ देख रहा, मोदी जब घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के तुरंत बाद मोदी जी अपना टूर कैंसिल करके आ गए। मैं कुछ राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, पहले घटनाएं होती थी तो नेतृत्व तो कहता था कि इस घटनाओं से हम विचलित होने वाले नहीं, हमारी बातचीत जारी रहेगी। अगर नहीं मेरी बात है तो आपको यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर ये सारे के सारे अखबार मिल जाएंगे, और आप लोग तो मीडिया वाले, आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं है। तो पहले उससे बातचीत करने की बात होती है, और कल ही माननीय प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग करके जो पाकिस्तान के साथ जितनी भी प्रकार के ट्रीटी थी उसको निरस्त किया, और बहुत बड़े बड़े राजनीतिक निर्णय कल ले लिए गए। हमारी सेनाओं ने जो इन्फिल्ट्रेटर्स कल आ रहे थे उनको भी कल मार गिरा, उसका स्केच जारी किया है। हम सबको अपने नेतृत्व के ऊपर, अपनी सेनाओं के ऊपर विश्वास है कि जिन्होंने इस पाप को किया उनको उससे विभत्स सजा मिलेगी। सावधान, अंतिम बधाई देने के सब लोग थोड़ा दूर रहो, पंडित जी को नाम क्या है? हमने लड़ी है,
हम तोड़ के आए, मेरे लड़का गया वो नहीं नाम किया है, इतनी भीड़ का हिम्मत ने दूसरा पड़ेगा नहीं आएगा। बेटा बहुत नाम किया है, 83 साल खून तोड़ के आ जाओ भैया मीडिया।